बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करें। कराची मैट्रिक बोर्ड ने तमाम तलबा को पास करने का हतमी फैसला कर लिया है। फेल होने वाले तलबा को प्रमोट और कामयाब होने वाले तलबा को 5 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। अपडेट करें आपको, कराची मैट्रिक बोर्ड ने तमाम तलबा को पास करने का हतमी फैसला कर दिया है, जबकि फैसले के मुताबिक फेल होने वाले तलबा को प्रमोट किया जाएगा और कामयाब होने वाले तलबा को 5 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन चांडियों से। एहसन बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, अगर ये कहा जाए सुबह की मौजें लग गई तो ये गलत ना होगा, क्योंकि रवा साल भी कोई तालिब इल्म फेल नहीं होगा। कराची मैट्रिक बोर्ड ने तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के मुताबिक फेल होने वाले तलबा को पासिंग मार्क नंबर दी के प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि जो तलबा पास नहीं है उन्हें 5 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। मैट्रिक बोर्ड ने आला हुकाम से मुशावरत के बाद पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में जनरल ग्रुप के नताइज का ऐलान किया जाएगा और दूसरे हफ्ते में साइंस ग्रुप के सालाना नताइज का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसा इससे पहले वफाकी हुकूमत ने भी ये ऐलान किया कि तमाम मैट्रिक के तलबा को पास कर दिया जाएगा और फेल होने वाले तलबा को 33 मार्क्स देकर उनको पास करके अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा, जिसके बाद से एक एहतजाज भी किया गया जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से कि पास होने वाले और फेल होने वाले तमाम तलबा को एक ही सफ़ में ला खड़ा किया गया है। क्या कराची की हुकूमत भी इसी तरफ जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कई किस्म की बातें जो है वो गर्दिश कर रही थी, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड की जाने से कोई हतमी नहीं कहा गया था। जराए से जो है मुख्तलिफ अखबारात में खबरें इस तरह की शाया हुई थी और ये रूमर्स इस तरह के चल रहे थे कि इस तरह होगा, इतने नंबर देके पास कर दिया जाएगा या इस बार चेकिंग बिल्कुल नहीं होगी। जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं या जो टॉपर थे उनको एक ही उसमें लाके खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार हातमी फैसला किया गया है चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से। उनका ये कहना है कि जो पासिंग मार्क्स जो ऑलरेडी पास हैं बच्चे, उनको 5 नंबर इजाफी दिए जाएंगे और जो फेल होने वाले तलबा हैं उनको एवरेज जो पासिंग मार्क्स होते हैं 33 नंबर, 100 में से 33 नंबर, वो देके उनको पास कर दिया जाएगा। ऐसे पास होने वाले और उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले जो तलबा है, क्या उनके साथ ये ज़्यादती नहीं है? क्योंकि अगर कोई फेल होने वाला बच्चा है, उसने अगर अपने एक पेपर में सिर्फ 5 मार्क्स लिए हैं तो उसको पास करने के लिए उनको मार्क्स देने पड़ेंगे 33। तो 33 मार्क्स करने के लिए उनको मार्क्स ज़्यादा देने पड़ेंगे और पास होने वाले तलबा को सिर्फ 5 नंबर इजाफी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें, आपका जो है वो सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इन बच्चों के साथ ज्यादती है, लेकिन दूसरी जानिब जो मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया है उनका ये भी कहना है कि कोविड की वजह से बहुत से तलबा का तालीमी साल का नुकसान भी हुआ है, काफी जो तालीम है वो ज़ाया भी हुई है। इस वजह से जो बच्चे हैं वो उस तरीके से तैयारी नहीं कर सके जो अगर हम 2 साल पहले की बात करें जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल तक स्कूल बंद भी रहे हैं, तो उससे तलबा की जो है वो तालीमी सरगर्मियों में फर्क भी पड़ा है। तो इस वजह से उन तमाम तर मामला को देखते हुए, क्योंकि ये NCOC की जानिब से भी फैसला किया गया था, वफाक की जानिब से, वो फैसले को मद्देनजर रखते हुए मैट्रिक बोर्ड ने फिर अपने उनके सिंडिकेट के उनके सामने मुशावरत की गई। फिर ताकि उन्होंने मुशावरत की, उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि जो तलबा हैं वो एवरेज पास कर दिया जाएगा। एहसन, स्कूल्स में तो पास हो गए, मैट्रिक में तमाम तलबा को पास कर दिया गया है। अब अगला मरहला ये है कि कॉलेजेस में दाखिला कैसे होगा, मेरिट क्या सेट किया जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली तमाम तलबा को मेरिट पर अपने पूरा उतरने के बाद ही कॉलेजेस में दाखिले मिलते हैं। जी बिल्कुल, देखें, जो इसीलिए उनको इस तमाम तर मामले को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है, क्योंकि अब से चंद रोज बाद ही जो कैप सिस्टम होता है कॉलेज में दाखिलों के लिए, उसका जो है वो आगाज कर दिया जाएगा और गालिबन जो है वो कैप पॉलिसी पर काम शुरू भी कर दिया गया है। जो चंद रोज में नई कैप पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया जाएगा महकमा कॉलेजेस की जानिब से। तो स्टूडेंट को जल्द से जल्द इन्होंने जो नताइज का ऐलान करना है, इसके बाद जो स्टूडेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बरवस जो है वो दाखिलों के लिए जाएंगे और अपने फॉर्म जमा करके। ऐसन ये बताइएगा कि वज़ीर तालीम की जानिब से कोई हिदायत सामने आई हैं कि कब रिजल्ट्स शाया किए जाएंगे ये तमाम तलबा के जो पास हैं और जो फेल हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अक्टूबर के पहले हफ्ते से मुमकिन तौर पर उनका कहना है कि पहले हफ्ते में जनरल ग्रुप का दिया जाएगा नताइज और दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के जो है वो साइंस ग्रुप के, जो साइंस ग्रुप में एक बड़ी तादाद है तलबा की, तो वो ज्यादातर वेट कर रहे हैं, क्योंकि वालिदैन का भी C21 से जो है वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं नताइज के बारे में। बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, आपने अपडेट किया।
अब आपको बताएं कि 13 साल बाद मेरिट टेस्ट पास उस्तादा के लिए खुशखबरी सामने आई है। महकमे तालीम सिंध ने उस्तादा को मुस्तकिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट उस्तादा की स्क्रूटनी के बाद सेक्रेटरी को मुस्तकिल करने की सिफारिश भेजी जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान दस्तावेजात की स्क्रूटनी के बाद उस्तादा मुस्तकिल करने की सिफारिश करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो शहर में कोरोना वायरस की शरह अब भी 5% की सतह पर है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मोहलिक वबा से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ीशान अहमद से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची में कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर कराची में कोरोना की मुस्बत शरह जो है वो 5% रिकॉर्ड की गई है। कराची के अंदर अगर हम बात करें तो 229 केसेस जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि पूरे सिंध की अगर हम बात करें तो 642 कोरोना पेशेंट जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। मजमूई तौर पर पूरे सिंध के अंदर 11 अमवात हुई हैं कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की, जिनमें 7 का ताल्लुक़ जो है वो कराची शहर से है। इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और घरों के अंदर जो लोग कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनकी तादाद जो है वो 479 है, जबकि टोटल 40 मरीज़ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स के ऊपर ज़ेर इलाज हैं। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है। कराची के अंदर तकरीबन 35 ऐसे मराकज़ और अस्पताल मौजूद हैं जहाँ पर कोरोना मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, उनको आइसोलेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। तो काफ़ी अभी गुंजाइश असर है और कोरोना की सूरत हाल जो है मजमूई बहुत तौर पर शुक्रिया ज़ीशान अहमद, आपने अपडेट। सिंध भर में गैस बहरान के बायस सीएनजी स्टेशंस बंद हैं। सूबे में तमाम सीएनजी स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। अपडेट करें आपको, मरम्मती काम की वजह से सीएनजी टर्मिनल पर मरम्मती काम जारी है। इस वजह से सीएनजी स्टेशन पर अभी गैस फराहम नहीं की जा रही। स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। शहर कायद में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है और आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान जाहिर किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, बताएगा, पहले बताया जाता था कि बारिश का इम्कान है, लेकिन सिस्टम अब जो बारिश बरसाने वाला है वो कमज़ोर पड़ चुका है। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने 2 रोज़ कबल पेशगोई की थी कि कल मूसलाधार बारिश होगी और आज यानी कि हफ्ते के रोज़ जारी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जुम्मे के रोज़ कहीं कहीं हल्की बारिश देखी गई, लेकिन जो इंटरनल सिटी है वहाँ पर हमने देखा कि बारिश जो है वो नहीं हुई थी। इसी तरीके से आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि जो शहर का मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर-आलूद, मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। और ये जो सिस्टम था जिसके तहत 3 रोज़ में हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान था, ये कमज़ोर पड़ गया, जिसकी वजह से आज सिर्फ हैदराबाद और लाड़काना, बदीन, ठट्टा में तो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन कराची में महकमा मौसमियात का कहना है कि कहीं हल्की, कहीं कहीं वक्फे के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ताहम एक और स्पेल जो है वो 27 अक्टूबर को एंट्री दे रहा है और उसी रोज़ शहर में बारिशें बरसना शुरू हो जाएंगी। उस सिस्टम के तहत न सिर्फ कराची बल्कि सिंध में यानी कि बदीन, ठट्टा, हैदराबाद में भी बारिशें होंगी। और इस दौरान महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है और बताया है कि 27 सितंबर से शुरू होने वाली जो बारिशें हैं ये 2 अक्टूबर तक जो है वो बरसती रहेंगी। और इस दौरान शहर में इक़दाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि महकमा मौसमियात जैसे बता रहा है कि बारिशें तेज़ होंगी तो जो इदारे हैं उनको मुतहर्रिक रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि इक़दाम कर लिए जाएँ, क्योंकि जब बारिशें तेज़ होती हैं तो हम ये देखते हैं कि कराची की जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी बारिश के बाद भी दरिया का मंजर पेश करने लग जाती हैं। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद इदारों को जो है मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है। इदारों को मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है, आपने ये बताया। आदिया नाज, ये बताएगा कि वीकेंड है और वीकेंड पे हर शहरी की ख्वाहिश ये होती है कि मौसम खुशगवार रहे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने तो ये कह दिया कि कहीं कहीं बारिश होगी। वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर बारिश का जो सिस्टम है वो कदरे तगड़ा नज़र आ रहा है? बारिश का जो सिस्टम है कदरे तगड़ा कराची के बाहर के एरियाज़ जैसे बहरिया टाउन कह लीजिए, गुलशन हदीद कह लीजिए, मलीर साइड कह लीजिए, इस तरफ
तो बारिश का इम्कान है हल्की हल्की, लेकिन जो इंटरनल सिटी है जैसे कि डिफेंस साइड है और दीगर एरियाज हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इम्कानात हैं कि कहीं हल्की हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश जो है वो नहीं होगी और बादल जो है वो शाम तक उन्हीं एरियाज के अंदर जो है वो बरस सकते हैं। इस वक्त अगर जैसे आपने कहा कि वीकेंड है और कराची वाले चाहते हैं कि मौसम खुशगवार हो, तो वीकेंड पे हम ये देखते हैं खासतौर पे सैटरडे और संडे को लोग जो हैं वो सी व्यू का रुख करते हैं, दीगर साहिल समंदर की जो हमारे पास साइट्स हैं वहाँ का रुख करते हैं, इसके अलावा पार्क का रुख करते हैं। लेकिन गर्मी शहर में बहुत ज़्यादा है। आज भी महकमा मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाएगा। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील अभी से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और जब शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक चला जाएगा तो यकीनन फील भी बढ़ जाएगी और वो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगी। शदीद गर्मी में घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि समंदर पर भी कम लोग देखे जा रहे हैं, कम लोग आते हैं और पार्क्स में तो वैसे ही सन्नाटे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में लोग कोशिश करते हैं कि घरों से कम निकलें, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि जब हवाओं का रुख तब्दील होता है, जनूब मगरबी सिम से हवाएं बंद होती हैं और शुमाल मशरिकी या मगरबी सिम से हवाएं आती हैं तो वो गर्म हवाएं होती हैं और वो हीट वेव की सिचुएशन होती है और लू की कैफियत होती है। तो ऐसे में लोग कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं घरों से कम निकलें, क्योंकि जो खासतौर पे बीपी पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है ये गर्मी का मौसम और ख़ासतौर पर ये जो लू की कैफियत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो वीकेंड है वो तकरीबन ज़ाया होकर रह जाता है, क्योंकि हाँ शाम के औकात में होता है कि रश बढ़ जाता है, लोग आते हैं और हवा जो है वो भी कदरे बेहतर हो जाती है, ठंडी हो जाती है। शाम के औकात में हो तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, पार्क्स और सी व्यू का रुख करते हैं। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। डेस्क खरीदारी स्कैंडल की बात की जाए तो हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। महकमे तालीम की कमेटी की सिफारिशात पर डेस्क खरीदारी का टेंडर मनसूख करने का असूली फैसला सामने आया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। सिंध असम्बली में ये मामला उठाया गया था कि डेस्क खरीदारी में स्कैंडल है, करप्शन की जा रही है, तो हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। महकमे तालीम की कमेटी की सिफारिशात पर डेस्क खरीदारी का टेंडर मनसूख करने का फैसला कर लिया गया है। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात एहसन चांडियो से जानते हैं। एहसन बताएगा, इससे कबल एक खबर आई थी कि चंद रोज़ में डेस्क शीशम के बनाई लकड़ी के पहुँचा दिए जाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि टेंडर मनसूख कर दिया गया है। तो जो लोग जिन्होंने डेस्क बना लिए होंगे तो उनको कितना नुकसान हुआ होगा? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्कैंडल है उस पे कायम कमेटी जो है वो कायम की गई थी, जिसके मुताबिक वजीर तालीम सिंध की हिदायत के तहत बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी रिपोर्ट के नतीजे में महकमे तालीम ने वर्क ऑर्डर को मनसूख करने का फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक स्कूल डेस्कों की खरीदारी के तरीक़ेकार और कीमत का असर जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब की गई हैं और प्रोक्योरमेंट कमेटी सेक्रेटरी और IBS सक्खर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ तमाम प्रोसेस का जायजा लिया गया। जी, जो शीशम की लकड़ी की आप बात कर रहे थे, जो महकमा तालीम का पहले मौक़िफ़ था वो ये था कि शीशम की लकड़ी सबसे फर्नीचर में ज्यादा महंगी खरीदारी होती है, इसलिए वो शायद इतनी महंगी हो सकती है। लेकिन इसका टेंडर जो है वो पुराना टेंडर था, वो मनसूख कर दिया गया है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, जो सिफारिशी कमेटी है, उसने ये तहकीकाती रिपोर्ट बनाई है कि ये वाकई में जो है वो मार्केट से कुछ ज्यादा कीमत में जो है वो फरोख्त किया गया था, इसलिए उस कंपनी को जितने में उसने ये टेंडर लिया था वो वापस करना पड़ेगा। जितनी भी रकम थी, तकरीबन 3.5 अरब के करीब ये रकम थी, पूरे सिंध भर के सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदा गया था, वो तमाम तर रकम जो है वापस की जाएगी इनको और उसके बाद ये जोनल वाइज खरीदा जाएगा। जितने भी जो स्कूल हैं जोनल वाइज और जो करीबी मार्केट होगी उसके रेट लिए जाएंगे, उसके बाद ये जोनल वाइज ये खरीदारी दोबारा अमल में लाई जाएगी। एहसन चांडियो, ये बताएगा, स्कैंडल सामने आया था, करप्शन साबित हुई, उसके बाद टेंडर मंसूख किए गए या फिर एक इल्जाम के बाद ही टेंडर मंसूख कर दिए गए कि कोई सिफाई देने ना पड़े? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन का कोई इस पे पॉइंट वाज़े तौर पर सामने नहीं आया है। मुमकिन तौर पे कहा जा सकता है कि शायद इसमें कोई इस तरह का आंसर हो जिसको छुपाने के लिए इन लोगों ने, देखिए कोई ना कोई टेंडर में गलती होगी, इसी वजह से जो है इस टेंडर को मंसूख किया गया है। और मुमकिन तौर पे जो जराए बताते हैं शायद कुछ अपने करीबी अफसरान हैं, उनको बचाने के लिए ये मंसूख किया गया है टेंडर। और सारा जो है वो प्रेशर और दबाव उस कंपनी पे है जिस कंपनी को दिया गया था टेंडर। अब जो 3.5 अरब रुपए का उनको तकरीबन दिया गया था टेंडर, अब उनसे रकम वापस वसूली की जाएगी और उस कंपनी से राब्ता भी कर लिया गया है कि
जितनी भी रकम आपको मुंतकिल की गई थी वो आप वापस कर दें और साथ बैठें और जो ऑर्डर है दोबारा उससे जी। साइन होंगे और उसके एहसन cancel जान कर जी, दिया और जाएगा। जब ये मामला तय पाते हैं, जब टेंडर जारी होता है तो ऑब्वियसली एक एमओयू साइन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है, जिसके मुताबिक उनको ये तमाम तर मामला तय करने होते हैं कि हम अगर डेस्क बनाएंगे हम इतना पे करेंगे, और अगर एट द एंड अगर आप आके इस सिचुएशन पे आकर टेंडर मनसूख करेंगे तो हुकूमत को नुकसान भी होगा। ये बताएगा कि नुकसान का खमियाजा कौन भरेगा? देखिए, खामियाजा तो महकमा तालीम तो नहीं भरेगा, ये कंपनी जिसको टेंडर दिया गया था नुकसान उसी को होगा। देखिए, जब एमओयू साइन होता है, जिस तरीके से आपने बात की, बिल्कुल एमओयू साइन होता है, लेकिन उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें जो शेक होती है, उसके जो 10-11 रूल्स है, एक शेक ये भी है जिसमें से कि अगर टेंडर में कुछ गड़बड़ होती है या आगे पीछे होता है तो महकमा तालीम या जो भी इदारा उनको टेंडर दे रहा है तो वो टेंडर मंसूख करके वापस जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, आपने अपडेट किया इस हवाले से।